विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परमीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चितुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह ज्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्णिमा श्राद्ध पूर्णिमा पुण्यकाल श्रीमद् भागवत उत्सव सांची रचना आरंभ रास मंडल पाठ मुकुट सेवा महाल्य आरंभ प्रतिपदा श्राद्धम श्री युगल किशोर गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री युगल किशोर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री युगल किशोर गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बड़ा ही सुंदर बड़ा सुंदर सुंदरतम तमातीतम श्री श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य प्रभु का चरित्र चिंतन श्रवण से योग प्राप्त हुआ। उनकी निष्ठा नाम निष्ठा हो और उस पर रीझे हुए गौर हरि श्री श्री समुद्र में उनको जब स्नान कराया गया उनकी मूर्ति को, तो महाप्रभु जी ने घोषणा कर दिया इससे समुद्र महातीर्थ हो गया है। हो
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। समुद्र को भी स्नान कराया जाता है। रविदास जी गाते हैं समुद्र स्नान की जय। हरिदास ठाकुर के नामाचार्य नामनिष्ठ 3 लक्ष नाम करने वाले श्री हरिदास ठाकुर के चरणोदक चरण धोवन से, मूर्ति के चरण धोवन से समुद्र महातीर्थ हो गया। ऐसे परम विजयी थे, चाहे जाति जनित कितनी लघुता हो, कितनी अशुद्धि हो, या कितना भी सो कॉल्ड त्याज्य कुछ हो, लेकिन श्री श्री हरि नाम से कितनी पवित्रता हो जाती है, कितनी पवित्रता हो जाती है। इसका जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण श्री हरिदास ठाकुर का चरित्र है। ओ हो जय हो नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा न नर्तया न नर्तया। परम विजयी थे श्री कृष्ण। हरि नाम संकीर्तन सब प्रकार से कुछ भी न्यूनता है, कुछ भी अगर अभाव है, कुछ भी किसी प्रकार से दोष है, उस सब से भी ऊपर किसी को जीवन में श्रेय का विजय श्री दिलाने वाला है। भगवान अजित पर भी विजय दिला देता है। ऐसा प्रेम उत्पन्न कर देता है कि भगवान भी उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। अजित को भी जो जिता ले प्रेम के द्वारा, ऐसा प्रेम देने वाला वो हरि नाम है। इसलिए परम विजयी थे। महाप्रभु जी ने माता श्री से कहा कि माता तुम आधार मांग रही हो, तुम्हें मैंने पोता दिया है, इसी से लाड करो। पोता है कृष्ण नाम। माता मेरा आत्मज है, मेरी आत्मा से उत्पन्न है, मैं ही हूँ हरि नाम। माता इसी से लाड करो, इसी का संकीर्तन करो, इसी का जप करो। श्री श्री विष्णु प्रिया जी के लिए महाप्रभु जी का एक कटोरी में चावल रखकर फिर एक दाना चावल का लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरी कटोरी में रखो। संध्या तक जितने चावल रंधन हो जाए, जितने मंत्राभिमंत्रित हो जाए, उनका रंधन करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। आगंतुक वैष्णवों को प्रसाद वितरित करो और शेष ग्रहण करके भजनमय जीवन बनाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो जय जय श्री राधे। पीछे हमने एक श्री ब्रज के भक्तों में चरित्र सुना जो श्री भगवान का नाम चावलों से ही करते थे और उसी का संध्या को रंधन करके प्रसाद लेते थे, ठाकुर जी को भोग लगा के। अरे राधा रमन राधा रमन राधा रमन। जय हो जय हो जय हो जय हो। नाम निष्ठा, नाम महिमा, नाम रस मधुरमा। कली काले नाम सम कली काले नाही आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मरम। ओहो। तो इस प्रकार नामाचार्य प्रभु का स्मरण करने से निश्चित मेरी भी नाम में रुचि होगी, मेरा भी नाम चलने लगेगा। हरिदास ठाकुर की कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। अस्तु। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री गुरु चरण वंदना करते हुए श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा, मेरे हृदय मेरे नेत्रों के ऊपर जो अज्ञान का तम छाया हुआ है, मैं इन ऐन्द्रिक विषयों की जो अत्याधिक नारकीय है, किसी भी योनि में प्राप्त हो सकते हैं, उन्हीं की चिंता करता हूँ, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करता हूँ, यहाँ तक कि भजन से भी उसी की चाहत करता हूँ। ऐसे मेरी उस अज्ञानता को अपने ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा, अपनी कृपा शलाका से मेरा जो अज्ञान दूर कर दिया है। अब मैं हरि नाम के द्वारा
केवल बुद्धि योग चाहता हूँ। हे प्रभु मेरी अकल ठीक कर दो, हे प्रभु मुझे इंसान बना दो, हे प्रभु मेरी आंखों के ऊपर अंधकार निवृत्त हो, मुझे ठीक ठीक दिखने लगे, कम से कम अपना स्वार्थ तो दिखे। मेरा स्वार्थ है भगवत चरणों में प्रेम, भगवत की प्रीति, भगवत की प्रीति, भगवत की प्रीति। मैं भगवान का दास हूँ, जब तक भगवान का दासत्व स्वीकार नहीं करूंगा, प्राप्त नहीं करूंगा, मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति मैंने शांति, निर्वेद, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी मुक्ति किसे मिलेगी? जो भगवान की सेवा में है, अपने स्वरूप धर्म में है, अपने स्वभाव में है। स्वभाव क्या है? श्री कृष्ण सेवा। अगर श्री कृष्ण सेवा से अन्यथा हमें कोई अभिलाषा है तो यही छल है, कपट है। इसी को कैतव कहा गया है। श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण सेवा। श्री कृष्ण के मिस से कोई भी सेवा, सभी सेवाएं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। अस्तु निज इंद्रिय तृप्ति वो काम है और भगवत इंद्रिय तृप्ति ही प्रेम है। जब तक हमारी प्रत्येक चेष्टा, आपकी पत्नी की प्रत्येक चेष्टा आपको प्लीज करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी कुल, आपके उस वंश की मर्यादाओं को सब प्रकार से बढ़ाने के लिए है, उसे संसार में सब प्रकार से प्रशंसनीय बनाने के लिए है, उसका सब कुछ सब कुछ सब कुछ समर्पित है। इसी प्रकार जब हम भगवान के श्री चरणों में भगवान की नित्य दास होकर, दासी होकर, किशोरी की किंकरी होकर इस प्रकार करते हैं तो महाराज कोई रुकावट नहीं है कि हमें भगवत धाम और नित्य सेवा प्राप्त ना हो। भाव का भाव, भगवान के चरणों में अपने संबंध का जो ज्ञान है वो नहीं होने से ही ये सब प्रकार के अभाव हमें अखरते हैं, हमें खलते हैं और हमें कटोचते हैं। ये जो हमारे अज्ञान की निवृत्ति, आंखों के ऊपर अंधकार की निवृत्ति की है, ऐसे परमाराध्य गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमको हमारा स्वरूप बताया है। तुम्हारा स्वरूप है कृष्णदास, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, से ही जीवनादि बहिर्मुख, माया ताहि दे संसार दुख, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चुबाए, शास्त्र गुरु कृपाए यदि कृष्णो न मुख होए, से जीव निस्तरे माया तहारे छाड़ाए। इसलिए गुरु जी की वंदना है, गुरु जी की वंदना। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उन्होंने मुझे कृष्ण सन्मुख कर दिया। भगवान की अंतरंगा शक्तियों में जो संविद शक्ति है वो गुरु जी हैं, वो शास्त्र हैं। आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी हैं और संदनी शक्ति श्री धाम वृंदावन है। ये भगवान में निवास करती हैं, भगवान ही हैं। ये तीनों शक्तियां स्वयं भगवान ही हैं। आह्लादनी सार श्री किशोरी जी और श्री धाम वृंदावन श्री भगवान ही हैं। और तीसरी है गुरु और शास्त्र। इसकी कृपा से अगर कोई भगवत सन्मुख होता है और ऐसे सन्मुख कराने वाले गुरुदेव प्रभु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम वंदन श्री श्री नरोत्तम प्रभु करते हैं। अब दूसरे श्लोक में श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति सौपदान्तिकम। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु के चरणारविंद की रज की वंदना करते हैं। सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति सोपदान्तिकम। अपने चरण कमलों की सेवा मुझे कब प्रदान करेंगे? इसकी सुंदर व्याख्या श्री श्री नरोत्तम जी ने की है, अतिशय सुंदर है। अपने रोज के सत्संग में, रोज के मंगलाचरण में, नियम में
इसे गाना चाहिए। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवो। श्री रूप गोस्वामी जी के चरण कमल ही मेरे जीवन का आधार है, मेरे श्वासों की गति का कारण है। ओहो, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि का। श्री श्री वो एक महापुरुष गा रहे हैं, श्री श्री गौर हरिदास। अर्जुन ने कहा कि आप प्रभु दिल्ली यमुना के किनारे बैठ जाते हो, जब मैं देखता हूँ आप कहाँ हो तो देखता हूँ आखिर तो आप यमुना के किनारे रोते रहते हो। आप क्या चाहते हो? उनका अर्जुन, मैं यमुना की धारा में बहता हुआ ये यमुना जी वृंदावन जा रही है, मैं वृंदावन नहीं पहुंच सकता। कब ऐसा दिन आएगा कि यमुना जी मुझे अपने साथ बहाकर हम वृंदावन ले जाएंगे? उनका महाराज इतनी बड़ी ये इंद्रपुरी, जहाँ जल में थल है, थल में जल है, दीवार है वहाँ दीवार नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ दीवार है। इतना आश्चर्यमय, इतना आनंदमय उस ये इंद्रप्रस्थ के बाद आपको वृंदावन में ऐसा क्या है? वहां दिखते हैं महाराज वो करील की कुंजन है, आप उसके लिए इतना हर समय आपके चित्त में उसका प्रेम आपको विभल करता रहता है। भगवान अर्जुन को ले गए श्वेतद्वीप, श्वेतद्वीप में एक महाराज कोटि चंद्रमाओं से भी सुंदर एक पहाड़ था। वहां पर एक महापुरुष है, एक बाबा है, एक पांव पर खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं, कुछ जप रहे हैं। अरे अरे ये क्या जप रहे हैं अर्जुन? अरे इस पहाड़ पर ही एक टांग पर क्यों खड़े हैं? इनसे पूछो इनको क्या चाहिए। अर्जुन वहां गए, उन्होंने उनसे देखा भी नहीं, उनसे बतियाए भी नहीं। तो भगवान चतुर्भुज थे, भगवान द्वारिकाधीश के रूप में गए, वो भी नहीं, भगवान को भी नहीं देखा। अरे तब भगवान को समझ आया कि मैंने ही कोई कमी कर दी है, गड़बड़ कर दी है। भगवान द्विभुज वेणु वादन करते हुए जैसे ही त्रिभंग ललित मुद्रा में प्रकट हुए तो उसने भी आंखें खोली, दो पैर पर खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, ये महानुभाव आप कौन हो, किस मंत्र का जप कर रहे हो? उनका महाराज, ये मैं मंत्र का जप 60,000 करोड़ वर्षों से कर रहा हूं। इसमें मैंने जितने जन्म लिए हैं 60,000 करोड़ वर्षों में, गौर हरिदास कहते हैं, ये पद्म पुराण की कथा है। जितने मैंने साधन किए यही पहाड़ के रूप में, उस शुभ्रता, इस उज्ज्वलता के रूप में मुझे प्राप्त है। मैं इन सब का उपभोग कर सकता हूं, ये सब मैंने अर्न किए हैं। अब इसके ऊपर भी मैं एक टांग पर खड़ा होकर 60,000 करोड़ के बाद भी उनका क्या जप रहे हो? वृंदावन वृंदावन। क्या चाहते क्या हो? उनके मुझे ब्रजवास मिले, ब्रज में मेरा वास हो, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। ये चारों ही वेद बतावत है, श्री संत मुनि जन के मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है, श्री
राधिका रानी, पद रज तज की भी आस करत हो, जोग जाग जप साधा की, जो सुमिरत सुख होए अगाधा, चरण रहत भव बाधा की, ललित किशोरी चरण शरण रहो, शोभा सिंधु अगाधा की, पार ब्रह्म जाको जग गावत, सो तो झाड़त चरण रज राधा की। जय हो। तो आप मुझे मेरा मन अभीष्ट श्री धाम वृंदावन का वास देंगे? अगर मुझे 60 करोड़ कल्प वर्षों में भी ये नहीं मिला तो मैं फिर अपनी तपस्या जारी रखूंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें मिल गया हूं, लेकिन मैं गोलोक दे सकता हूं, अप्रगट वृंदावन में तुम्हें भेज सकता हूं, मैं वैकुंठ दे सकता हूं। श्वेतोद्वीप स्वयं इट सेल्फ वृंदा वैकुंठ है। मैं तुम्हें और भी जो चाहो दे सकता हूं, लेकिन ब्रिज का वास तो श्री किशोरी की रज से ही किसी को प्राप्त होता है। श्री किशोरी जी के लिए मैं तुम्हारे को किशोरी के चरणों में समर्पण करता हूं। हो। अब मैं वृंदावन धन पायो, राधे जो चरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो, सोयो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। सोरस रासेश्वरी कृपा से प्रेमी जन अबगाही, रसिक लख्यो जो सुख वृंदावन, सो त्रिभुवन में नाही। तब अर्जुन पसीने पसीने हो गया। अरे महाराज, मुझे वृंदावन की मधुरमा का महिमा का ज्ञान नहीं था। जब 60,000 करोड़ वर्ष तक भी ये तप करके वृंदावन का वास चाहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु, बधाई में दीजे मोहे बनवास। मान सम्मान मिले न कहीं, अपमान गले में बंधा न पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु, एक पल भी न मुझको जाना पड़े। चाहे लाख करो तदबीर कोई, पर फूंक से मेरू हिलाए हिलेना, दिन होए न गिरी घन के धवलाए, रवि के डिक से बिनु कंज खिलेना। बर बालू की भीत उठाए कोई, पर कैसे हूँ ये मत ठेले ठिलेना। श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनो, श्री वृंदावन वास मिलेना। श्री वृंदावन वास मिलेना। वृंदावन धाम सबन ते नीको,
जाकी रज ब्रह्मादिक दुर्लभ सुर नर मुनि आदि को, केली विहार परस्पर होवत श्याम भानु नंदनी को। जा सुख निरख देव वधुगन को, सुरपुर लागत फीको। जहाँ दुख द्वंद होत नहीं कब हो, सुख उपजत है जी को। ललित किशोरी होए वास किमी, बिनु से हैं पिया पी को। वृंदावन धाम सबन ते नीको। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य का मनोभीष्ट है श्री मंजरी दासी भाव में श्री युगल चरण सेवा अनर्पित चरिम चिरात। इसी को श्री रूप गोस्वामी प्रभु के द्वारा श्री श्री विदग्ध माधवम, श्री ललित माधवम भक्ति सामरी सिंधु, ओहो वृंदावन चंपू, श्री श्री उपदेशामृतम, श्री इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से जो संसार को शरणागतों को बताया गया है, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी की सेवा को स्मरण करते हुए उनके चरणों की वंदना करते। से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप। मेरा मंत्र जप क्या है? श्री रूप गोस्वामी के चरण। से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम। अनुकूल हवे विधि, से पदे हईवे सिद्धि। निरखिव ए दुई नयने, निरखिव ए दुई नयने। से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि। ओहो प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। तुया दर्शन अहि, गरले जारल देही। चिरदिना तापित जीवन, चिरदिन तापित जीवन। हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। ये दूसरा जो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्लोक है, उसका अर्थ श्री नरोत्तम जी ने अपने इस नरोत्तम प्रार्थना में किया है। श्री श्री विलाप कुसुमांजलि के प्रथम श्लोक में भी इसकी वंदना हुई है। त्वं रूप मंजरी सखी, प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य बदलम नहीं पश्यसि। बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया, यत्तेव यधाई किमु कच्छुक पुंगवेन। श्री श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी प्रधान मंजरी है। इन नित्य लीला में, नित्य विहार में प्रियालाल जी के श्री चरणों में इनकी कहाँ स्थिति है, क्या स्थिति है, इस श्लोक में कहा गया। श्री श्री ये बिना रूप सनातन प्रभु के रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति। कवे हम बुझब से युगल प्रीति।
रूप रघुनाथ प्रभु के चरणों में कब मुझे आकुलता होगी, विकलता होगी और मैं उनके चरणों को प्राप्त करो करके इस युगल प्रीति को समझ सकूंगा। रूप रघुनाथ का मतलब रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, A to Z। षड गोस्वामी जनों के चरणारविंद की प्राप्ति की, चरण रज प्राप्ति की आकुलता कब होगी? प्रति यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के नाही। कहार निकट गेले पाप दूरे जाए, ए मन दयाल प्रभु को था गेला पाए। गंगार परश हाइले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाही एडान। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छे गोसाई करी चरण बंदन, यह हित विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। कुछ समय पहले मामा जी श्री श्री ब्रजलाल जी भगवान की सेवा में चले गए। उनका सब परिवार यहाँ श्री यमुना जी में उनके अवशेष प्रवाहने के लिए आए हुए हैं। अब श्री राधा कुंड में उनके निमित्त जो भी उन्होंने करना है वो राधा कुंड में है। आज उन्होंने श्री संत मंदिर के पिताजी से पूछा, पिताजी मेरा नाम नहीं चलता है। पिताजी ने कहा नाम नहीं चलता तो षड गोस्वामी जी की वंदन करो। श्री श्री मामा जी ने मुझे कहा कि मैंने 6 गोस्वामी जी के चरणों की वंदना की, एक माला शुरू की और नाम महाराज दौड़ने लग गए। 6 गोसाई करी चरण वंदो, यहाँ हिते विघ्न नाश अविष्ट पूरा। 6 गोसाई जार मुई तार दास, तास भार पद रेनु मोर पंचग्रास। 6 गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली, आपनार बली। हो। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति सोपदान्तिकम। हो। अपने चरण कमलों की रज को मुझे कब प्रदान करेंगे? श्री चरण कमलों को प्रदान करेंगे, नरोत्तम जी कह रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ करते हुए मैं गरीब कह रहा हूं, मुझे अपने चरणों की रज कब प्रदान करेंगे? हा। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बली। ओ जय हो, जय हो, जय हो। श्री श्री नरोत्तम जी से पूछा, महाराज आपको श्री किशोरी जी ने अपनाया, आपको चंपक मंजरी का नाम दिया,
आपको श्री ठाकुर जी के लिए खीर भोग बनाने की, रसोई की, पाक की सेवा दी गई। आपको ये सब कैसे प्राप्त हो गया? अरे महाराज, मैं बताता हूं कैसे प्राप्त हो गया। श्री रूप पश्चात यामी रहिया भीत हैया, दोहा पुनः कही बेन आमा पाने लैया, आमा पाने चाहिया। मैं श्री रूप मंजरी जी के पीछे पीछे नित्य निकुंज में रूप गोस्वामी मंजरी जी की अनुगति में आज्ञा से पीछे पीछे चल रही थी। मुझे देखकर प्रियालाल जी के हृदय में मुझे अपनाने की इच्छा हो गई। हा हा हा। श्री रूप पश्चात यामी, हा हा हा, रही बो भीत हैया, दोहे पुनः कही बेन आमा पाने चाहिया। सदय हृदय दोहे कही बेन हासी, कोथाए पाइले रूप यही नवदासी। प्रियालाल जी हंसकर कहने लगे, अरे रूप मंजरी, तूने ये नई दासी कहां से पाई है? श्री प्रियालाल जी उन्मुक्त हंसते हुए कहा, अरे रूप मंजरी, तूने ये नई दासी कहां से पाई है? श्री रूप मंजरी तबे दोहो वाक्य सुनी, मंजुलाली दिलो मोए यही दासियानी। हे श्री स्वामी ने यूं मंजुलाली जी, जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, मंजुलाली के रूप में आपकी सेवा में उन्होंने मुझे ये दासी दी है। उनका वाह, दासी दी है। श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजुलाली दिलो मोरे बोहे मोरे यही दासियानी। अति नम्र चित्त आमी इहारे जानिलो। अरे उन्होंने तुझे दासी दिया तो तूने ऐसे इसे एक्सेप्ट कर लिया। मंजुलाली दासी, मंजुलाली जी की पात्रता में उनका महाराज से श्री स्वामिनी जी, मंजुलाली जी ने जब मुझे ये दासी दिया, अति नम्र चित, हाय हाय हाय, अति नम्र चित आमी इहारो जानिलो, अति नम्र चित आमी इहारे जानिलो। सेवा कार्य दिया तबे देखाए राखिलो, हा हा, हे थाए राखिलो। तब इसको मैंने अति विनम्र जानकर सेवा कार्य में नियुक्त कर दिया है। डाउन टू अर्थ। ओह, कितना आप डाउन टू अर्थ जा सकते हैं। आज मुझे वो सब स्मरण नहीं रहा, रात को मुझे प्राप्त हुआ, अभी मैं कोशिश करके पढ़ के सुनाता हूँ। हरिदास ठाकुर जी कैसे डाउन टू अर्थ है। मैंने जब नहर पर श्री ब्रह्मचारी जी की चैतन्य चरितावली पढ़ी थी, तब मुझे हरिदास ठाकुर का सप्तपहरिया भाव में वरदान याद आया। सुना था, पढ़ा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना पढ़ने के कारण मैं डर के मारे बोलता नहीं था कि इतना भी डाउन टू अर्थ हो सकता है क्या। लेकिन कल जो श्री हरिदास ठाकुर का चरित्र मिला, उसमें वही वाक्य लिखे हैं, मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न है। अभी पढ़ के सुनाता। अति नम्र चित्त आमी इहारे जानिलो, सेवा कार्य दिया तबे हेथाए राखिलो। यही तब दोहाकार साक्षाते कहिया, यह तब दोहाकार साक्षाते कहिया, नरोत्तम नरोत्तम सेवाएं दियो नित्य करिया। नरोत्तम, तुम्हें इसे सेवा में नियुक्त करो। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताए कि मुझे कैसे प्राप्ति हुई रूप गोस्वामी जी की कृपा से। जय जय श्री राधे। जब सप्तपहरिया भाव में श्रीमन महाप्रभु सबको उनके मनवांछित पूजा को, सेवा को उनके इष्ट के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, मुरारी जी को सीताराम जी के रूप में दर्शन देकर उनका मन अभिष्ट से दे रहे हैं, श्रीवास जी को मिल रहा है, सभी भक्तों को, नरहरि जी को, श्री श्री वक्रेश्वर पंडित हैं, श्री मुकुंद जी हैं, जिनका जो इष्ट है, वराह है, वामन है, नरसिंह है, अभी जैसे नंद तनुज किंकर जी ने कहा। तो जब हरिदास ठाकुर की बारी आई,
हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी ने प्रणाम करते हुए देखा। ठाकुर ठाकुर ठाकुर, उस समय तुम्हें याद है कि जब वो काजी के जल्लाद तुम्हें मार रहे थे, लोहे के हंटर से लोहे के कोड़े तुम पर बरसाए जा रहे थे। मैं जब सुदर्शन चक्र लेकर आया अपने अवतार के प्रयोजन को, प्रतिज्ञा को भूलकर, तो मैंने तुम्हें सुना कि इनको क्या दंड देना है, तो आप कह रहे थे इन्हें वैष्णव बनाओ। ये सब जने रे कृष्ण करह प्रसाद। अरे मैंने भजन किया है, मैं क्या अवगुण पर गुण कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकता हूँ तो मेरा भजन साइन ऑफ इंटरोगेशन में है। जिसने मुझ पर अति बुरा किया है, मुझे मारने के लिए लोहे के हंटर चलाए हैं, उनके लिए ये सब जने रे कृष्ण करह प्रसाद, मोरे द्रोहे नहे ए सभारे अपराध। हे गोविंद, इन पर कृपा करो। प्रभु ये मेरा सेवक है, इसने मेरी बड़ी सेवा की, इस पर कृपा करो। अरे ठाकुर कहते इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इतनी पीड़ा दी है कि पीड़ा में कृष्ण नाम के भीतर का रस मेरे प्राणों में घोल दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि जब तक आरती के बिना ये नाम का रस मधुरमा स्वादन इतना होता है, आरती से होता है। तो प्रभु इन पर कृपा करो। हाँ, मैं आपको अपनी बात बताऊं, एक व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कुछ सही भाव ना होने से पहले मैं कुछ देर जब भी ठाकुर जी के दर्शन करता, उसके भी दर्शन करता, उसको भी मंदिर में दर्शन कराता, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया कि नहीं यार, मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मैं फिर दोबारा आज से शुरू कर दूंगा, उसको भी भगवत दर्शन कराऊंगा। जैसे को कहे ना, मैं अपने पुत्र के लिए दर्शन कराता हूँ, मैं जब मंदिर जाता हूँ राधा रमन जी को अपने पौत्र का दर्शन, पौत्र को भी कहता हूँ हे ठाकुर जी, हे तू इसका दर्शन ठाकुर जी का कर ले। अब मैं उसको भी कराऊंगा जिसके प्रति मेरा सही भाव नहीं है। हरिदास ठाकुर, तो वो कोड़े की मार मैंने अपनी पीठ पर सही है, महाप्रभु जी ने श्री दंड तनुज किंकर जी ने बताया, पीताम्बर हटाकर दिखाया, तो हरिदास ठाकुर चीखने लगे। प्रभु आपने कहा था मुझसे कुछ मांग लो, मैंने कहा था मुझे पता नहीं है क्या चाहिए, मुझे सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हे प्रभु, कोई जीव मरे चाहे कुछ हो, आप किसी के दुख को स्वयं नहीं झेलना। महाप्रभु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, हे सचिनंदन, हे महाप्रभु, हे श्री चैतन्य देव, आप कृपा करके मुझे अपने भक्त के घर का कुत्ता बना दीजिए, डाउन टू अर्थ। त्रिनादपि सुनीचन का क्या अर्थ है रविदास जी? मैं वाणी से बहुत नाटक कर सकता हूँ, ऐसा विनम्र बोल सकता हूँ कि आप कहेंगे हाँ, इसके समान विनम्र कौन होगा। ऐसा मुझे एक नहीं जगह, कई जगह वो मिला है एप्रिसिएशन, जो सब नाटक करने में जरा चतुर हूँ, लेकिन डाउन टू अर्थ। अरे कृपा करके भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, मैं तुम्हारा इष्ट, मैं तुम्हारा भगवान, कुछ भी दे सकता हूँ, तो क्या मांग लो। उनका महाराज मुझे एक इच्छा है। उनका क्या है? आप कृपा करके मुझे अपने भक्त के घर का कुत्ता बना दीजिए। कहे अर्थात जिस प्रकार घर का मालिक घर की रखवाली के लिए पशु जातीय कुत्ते को उच्छिष्ट भोजन देकर घर की रखवाली में नियुक्त करता है, उसी प्रकार कृष्ण के संसार में वैष्णव के घर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए, ताकि रोज मुझे वैष्णव का उच्छिष्ट पाने को मिले। वैसे कोई कहे किसी का उच्छिष्ट दे दो, कोई देगा नहीं, लेकिन कुत्ते को तो फेंक ही देते हैं। हाय 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 हाय। जय जय राधा। ललित किशोरी जी कितने संपन्न हैं, कुंदन लाल फुंदन लाल हैं ये, जिन्होंने वो श्याम बिहारी जी का मंदिर बनाया। वो कहते हैं वह वृंदावन की सघन कुंज में कोकिल है द्रुम कूक मचाऊं, पद पंकज प्रिय लाल मधुप होए, मधुरे मधुरे गूंज सुनाऊं। कूकर है बन बीथिन डोलूं, बचे शीथ रसिकन के पाऊं,
ललित किशोरी बसों बरसाने, मैं कुंज को छोड़ के अनंत न जाऊं। दीपा रेजा जी मुझे कहती, अंकल मुझे तो वृंदावन का कुत्ता बनना है। तब मुझे समझ नहीं आया। आज श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, प्रभु मुझे घर के कुत्ते की तरह वैष्णव के घर में नियुक्त कर दीजिए, कुत्ता ही बना दीजिए, ताकि वैष्णव जो भोजन करे उसका उच्छिष्ट हो, जैसे कुत्ते को फेंक देते हैं मुझे ये प्राप्त हो जाए। ऐसा कहते कहते अत्यंत ही दीनता से श्री श्री हरिदास ठाकुर अत्यंत दीनता से अत्यंत दीनता से श्री हरिदास ठाकुर प्रभु के चरणों में प्रणत हो प्रेमा भक्ति में तन्मय हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, मेरे प्रिय हरिदास सुनो, तुम जगत से सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, तुम्हारे साथ तुम्हारे दास के रूप में यदि कोई भी दुष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति भी एक दिन भी वास करेगा, अथवा तुम कृपा करके किसी से थोड़े समय के लिए भी बातचीत करोगे, तो उस महाअधम को भी अवश्य भगवान के दुर्लभतम चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होगी। जय हरिदास। रब शर्मा जी को कम मता करना, रविदास जी कल उन्होंने कीर्तन किया, उसे भी श्री दुर्लभतम श्री चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होगी, इसमें लेश मात्र संशय नहीं है। तुम्हारे जैसे सेवक के कारण ही मेरी ठकुराई जगत में प्रकाशित होती है। महाप्रभु के नयन भर आए, आगे कहने लगे, उस पापी मुसलमानों ने तुम्हें जब भयंकर कष्ट प्रदान किए थे ना, उनका स्मरण कर मेरी छाती फटने लगती है। सुनो सुनो हरिदास, मैं सत्य कह रहा हूं, जब वे दुष्ट तुम्हें मारते बाजार में घुमा रहे थे ना, उस समय मैं तुम्हारे ऊपर हुए इस भयंकर अत्याचार सहन नहीं कर पाया, तथा हाथ में चक्र लेकर वैकुंठ से उन दुष्टों का संहार करने के लिए आया था, किंतु तुम फिर भी उन दुष्टों की मंगल की कामना ही कर रहे थे। तुम जो मार खा रहे थे, तुम्हें उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी, अपितु उल्टा तुम उनके लिए कल्याण के विषय में सोच रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी शक्ति से उन दुष्टों को दंड देना चाहा, उसी समय तुमने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी लेश मात्र भी भक्ति की हो तो आप इन पर कृपा कीजिए, इनके अपराधों को ग्रहण मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना के कारण उनके प्रति अत्याधिक क्रोध होने पर भी मेरा हाथ रुक गया, मैं अपना चक्र नहीं छोड़ पाया। इतने पर भी जब वे दुष्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तुम्हारी प्रार्थना में भी मैं विवश था, अतः मैंने तुम्हारी रक्षा का कोई उपाय न देखकर मैं स्वयं तुम्हारी पीठ पर लेट गया। तुम्हारी पीठ पर पड़ने वाले प्रहारों को मैंने स्वयं अपने शरीर पर ग्रहण किया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, इसके चिन्ह अभी भी मेरी देह में विद्यमान है। इस प्रसंग का वर्णन करते करते चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में भगवान अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते। कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं बोलते। भक्त के लिए प्रभु जलती हुई आग तक को खा जाते हैं और अपनी इच्छा से भक्तों को दास भी भक्तों के बाद दास बन जाते हैं। प्रभु के मुख से ऐसी करुणा पूर्ण बातों को सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर तत्क्षण मूर्छित होकर गिर पड़े। महाप्रभु वे बोले, हरिदास उठो उठो, मन भरकर मेरा दर्शन करो। प्रभु की अमृत वाणी सुनकर भक्तराज हरिदास जी की मूर्छा भंग हुई। मूर्छा दूर होते ही दर्शन क्या करते हैं, वे तो भाव में आविष्ट हुए क्रंदन करते हुए आंगन में ही लोटपोट होने लगे। वह नयनों से अविरल अश्रु प्रवाह करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय पश्चात भाव दशा समाप्त होने पर स्वयं महाप्रभु चैतन्य ने श्रील हरिदास ठाकुर की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उनके भक्तिमय भाव को देख कहने लगे, हरिदास मैं तुम्हें अपराध शून्य भक्ति का वर देता हूँ। जय जय राधा, जय जय हरिदास। ओह अरे रविदास जी, ये आपने वरदान पहले सुना, इसकी भाषा कभी सुनी? मुझे राजमाता जी ने कहा कि तुम चैतन्य भागवत जी की कथा करो। बड़ी देर हो गई, तब से मैंने सुना ही नहीं।
श्री वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी के सपुत्र जिनको महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेम दिया था, मैं तुम्हें अपराध शून्य भक्ति का वर देता हूँ। हम भगवान से भक्ति का वर मांगते हैं, फिर अपराध के कारण भक्ति तिरोहित हो जाती है। लेकिन महाप्रभु जी ने कैसी महाराज, हा, हे हरिदास, मैं तुम्हें अपराध शून्य भक्ति का वर प्रदान करता हूँ। वह संकल्प पूर्ण कहता हूँ कि तुम्हारा किसी भी दिन मेरे प्रति और मेरे वैष्णव के प्रति कोई भी अपराध भूल से भी नहीं होगा। आज हमें पता चल गया, भगवान से जब भक्ति का मांगते हैं, भगवान हमें देते हैं, लेकिन अब मेरा बनता कुछ नहीं। अरे मुझे पता चल गया, अरे भैया तुमने जब भक्ति का वरदान मांगा तो ये कहते ना महाराज अपराध शून्य भक्ति का वरदान दो। हो। महाप्रभु ने भक्तावतार, 24 अवतारों में भगवान का नाम चैतन्य प्रभु का नहीं है, क्योंकि ये भक्तावतार है, वो भगवान के अवतारों की गणना है। महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास ठाकुर तुम्हें मैं अपराध शून्य भक्ति का वरदान देता हूं। तुम्हारे द्वारा तुम्हारा किसी भी दिन मेरे प्रति और वैष्णव के प्रति कोई भी अपराध भूल से भी नहीं होगा। तुम सदैव अपराध से मुक्त रहकर कृष्णानुशीलन करते रहो। महाप्रभु के मुख से श्री हरिदास ठाकुर ऐसा वरदान सुनकर अन्य सभी भक्त वृंद आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे। ए वचन मोर लहे सर्वशास्त्र कहे, भक्त्याख्याम सुनिले कृष्ण ते भक्ति होए। ऐसा मैं नहीं बल्कि सभी शास्त्र कहते हैं कि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। हे ठाकुर जी, आपने मुझे जो भी भक्ति दी है, जो महाराज केवल दिखती है, लोग कहते हैं महाराज तुसी, लेकिन मैं तो अपने जीवन में स्वयं शून्यता के माइनस में कुछ नहीं देखता। आज मुझे पता चल गया कि मेरे स्वभाव में अपराध है, अहंकार है, ठाकुर के प्रति अपराध है, ठाकुर के भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध है। तो हे प्रभु, मेरे नया सप्लीमेंट्री मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, दरखास्त मेरी स्वीकार कर लीजिए। उनका वो क्या है, मुझे अपने और वैष्णवों के प्रति अपराध शून्य भक्ति दीजिए। मेरा स्वप्न में भी आपके और आपके दासों के प्रति कोई अपराध ना हो। हे प्रभु, ये मेरी जो है ना एक सप्लीमेंट्री रिक्वेस्ट है। आज से मैं यही याचना कर दूंगा, भक्ति दान दो, लेकिन अपराध शून्य भक्ति दान दो प्रभु जी। एक कृष्ण नाम से भक्ति होती है, लेकिन अपराध प्रचुर होने से भक्ति अंतर्हित हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने और अपने वैष्णवों के दासों के प्रति अपराध शून्य भक्ति का वरदान दीजिए प्रभु। अब मुझे अपनी गलती का पता चल गया, प्रॉब्लम कहाँ है। क्या कथा करना भक्ति नहीं है, क्या कथा सुनना भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बनता कुछ नहीं है। हाँ, मुझे वृंदावन मिला इसलिए तो मैं बड़ा संतुष्ट रहता हूँ, लेकिन मेरे में कुछ है नहीं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। आज मुझे पता चल गया, आज मेरे में अपराध शून्यता नहीं है। उनका मैं बड़ी कोशिश करता हूँ अपराध शून्य हो जाऊं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या करो, उनका पीछे से स्विच ठीक कराओ, पीछे से महाराज कमांड ठीक हो। जब भगवान ही इस वृत्ति का अंतर तिरोहित कर देंगे, अपराध हो ही नहीं सकेगा। युधिष्ठिर जी कहते महाराज झूठ कैसे बोलते, मैंने तो कभी बोला ही नहीं। भगवान ने कहा मैं समझाता हूँ कि मैं सिखाता हूँ। उनका है महाराज झूठ कैसे बोला जाता है, मैं ये नहीं कह सकता प्रभु, मुझे ऐसा स्वभाव दो कि अपराध कैसे किया जाता है, वैष्णव की अपराध कैसे किया जाता है, क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता। आपके प्रति अपराध, आपके जनों के प्रति अपराध मैं नहीं कर सकता, मुझे आता ही नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वप्न में नहीं है। हे प्रभु, ये पीछे से कृपा आप ही स्विच ठीक कर दीजिए। श्री राधा रमन,
हे श्री राधा रमन, हे श्री गुरु चरणारविंद, हे श्री गौर हरि, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। प्रभु यही कृपा करो। नंद तनुज कहते पंच तत्व वंदना करो तुम्हारा नाम चलेगा। अरे भैया नाम चलता फिर रुक जाता है क्योंकि अपराध प्रचुर हैं। नंद तनुज किंकर जी ने मुझे पुष्कर में आशीर्वाद दिया कि मैंने तेरे लिए पुष्कर में स्नान करके तेरे नाम चलने की प्रार्थना की है। अगर तेरा नाम ना चला तो मैं वैष्णव नहीं हूं। फिर मुझसे पूछते नाम चला, मैंने कहा नहीं चला। बोलते फिर तो मैं वैष्णव ही नहीं हूं। इतना इनको कष्ट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो मुझ में है। आपकी इच्छा में, आपके वरदान में, आपकी प्रार्थना में कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझ में है। मेरा नाम चलता नहीं है क्योंकि मुझ में अपराध ही अपराध भरे हैं। ओहो मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जाबे किम भुर्वे पुरुषोत्तम। पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पापिनम घोरे सर्व पाप हरो हरि ही। हे प्रभु आपको पाप हरने पड़े हैं, इससे पहले एक और कृपा कर दो। मेरे जीवन में अपराध करने वाला स्वभाव ही हर लो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरांग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे प्रभु आप पापों को हर लेते हो, लेकिन मुझ पर तो ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में अपराध पाप हो ही ना, मैं कर ही ना सकूं, सोच ही ना सकूं, स्वप्न भी ना आए, जैसे आपने हरिदास ठाकुर को पर विषय कृपा की है। प्रभु हरिदास ठाकुर तो भक्त है, 3 लक्ष नाम लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो यही है कि मुझे हरिदास ठाकुर बहुत अच्छे लगते हैं। उनके चरणों में वंदन मैं करता हूँ। उनकी पात्रता में, भीष्म पितामह जैसे कह रहे हैं, ये उनकी पात्रता में, महाराज हरिदास ठाकुर की प्रति निष्ठा की पात्रता में, मेरी कपट की पात्रता, कपट पूर्ण पात्रता में, कुछ भी हो मेरे कपट पर रीझ जाइए। ओहो मेरे कपट पर रीझ जाइए, मेरे ड्रामे बाजी पर रीझ जाइए। प्रभु हाय हाय हाय, मुझे अपराध शून्य भक्ति का वरदान दो। प्रभु अपराध शून्य भक्ति का वरदान दो। मैं हरि नाम करूं, मुझे तो यही आपकी चरण सेवा चाहिए। मुझे आपकी नित्य धाम में चरण सेवा दासी के रूप में प्राप्त हो। लेकिन मैं गरीब, मुझे अपराध रहित भजन मिल जाए, मैं इसी से अपना संतुष्ट हो जाऊंगा। कोई शिकायत नहीं करूंगा, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं गरीब इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे अपराध रहित नाम स्मरण करने का स्वभाव दे दीजिए, अभ्यास दे दीजिए, मेरी रुचि बना दीजिए। हे राधा रमन, हे पंच तत्व गौर हरि, हे षड गोस्वामी वृंद, हे गुरु परंपरा, हे वैष्णव वृंद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी नाथ जी की जय हो।